हेलो दोस्तों, एक पल रुकिए और अपने दिमाग की इस हालत की कल्पना कीजिए। शायद आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर हजारों अनकहे, अधूरे और घुमड़ते विचार ऐसे उभर रहे हैं जैसे कोई पुरानी जंग खाई मशीन लगातार घरघराती हो। कभी सोशल मीडिया की चमकती तस्वीरें अचानक आपके दिमाग में आ जाती हैं, कभी काम का दबाव पीछा करता है, तो कभी किसी की कही हुई छोटी सी बात रात भर आपको चैन से सोने नहीं देती। आप सोचते हो कि आपका दिमाग थक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग थका नहीं, ये ओवरलोड है। अब सोचिए, अगर मैं आपको यह कहूं कि सिर्फ 24 घंटे में बिना किसी महंगे रिट्रीट के, बिना किसी जटिल नियमों के आप अपने दिमाग को पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही वीडियो आपको वो 24 घंटे की यात्रा दिखाएगा, एक ऐसा वैज्ञानिक, अनुभव आधारित और असरदार तरीका जो आपके दिमाग के ओवरलोड सिस्टम को धीरे धीरे साफ कर देगा। इसलिए इसे अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर स्टेप पिछले वाले से जुड़ा है और अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो ये पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अब सवाल यही है कि आप तैयार हैं अपने दिमाग का असली रहस्य जानने के लिए? माइंड डिटॉक्स असल में है क्या? माइंड डिटॉक्स, यह शब्द आपने जिंदगी में न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ कितना गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। माइंड डिटॉक्स का सीधा सा मतलब यह नहीं कि आप किसी जड़ी बूटी वाला पेय पी लें और दिमाग अचानक हल्का हो जाए। इसका असली अर्थ है उन बोझों को उतारना जो आपके मन में वर्षों से, महीनों से या शायद बचपन से जमा होते चले आए हैं। ऐसे बोझ जो नजर तो नहीं आते, लेकिन हर दिन आपको थकाते हैं, भीतर से कमजोर करते हैं और आपकी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। यह प्रक्रिया है आपके दिमाग में चिपके हुए पुराने दुखों की परतों को साफ करने की। यह प्रक्रिया है उन यादों को धीरे धीरे छोड़ने की जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। ये प्रक्रिया है उन विचारों, उन चिंताओं और उन डर को हटाने की जो बिना बुलाए हर दिन आपके दिमाग में आकर बैठ जाते हैं। माइंड डिटॉक्स का मतलब है उस मानसिक कचरे को निकालना जो आपकी सोच को भारी बनाता है। ओवरथिंकिंग, अधूरी उम्मीदें, टूटे रिश्तों के निशान, भविष्य का डर, दूसरों की तुलना, गलतियों का गिल्ट और उन छोटी छोटी बातों का दर्द जिन्हें आपने वर्षों तक अपने भीतर दबाए रखा है। जब ये सब परत दर परत दिमाग में जमा होने लगता है तो मन धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है और इंसान को खुद पता ही नहीं चलता कि वो अपनी असली क्षमता से कितना दूर हो गया है। माइंड डिटॉक्स का उद्देश्य है आपके मन को फिर से साफ, हल्का और सहज बनाना है, ताकि आप अपनी सोच पर कंट्रोल वापस पा सकें और अपने भीतर की क्लैरिटी फिर से महसूस कर सकें। क्योंकि सच्चाई ये है कि शरीर का डिटॉक्स बाद में आता है, असली डिटॉक्स तो दिमाग से शुरू होता है। अगर आपका दिमाग उलझा हुआ है तो आपकी नींद गहरी नहीं हो सकती, आपके रिश्तों में मिठास नहीं रह सकती, आपका काम फोकस नहीं पकड़ सकता और आपकी जिंदगी भीतर ही भीतर जाम होती रहती है। मन की गंदगी शरीर पर असर करती है, व्यवहार पर असर करती है और पूरी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे जकड़ लेती है। एक उलझा हुआ मन सबसे खूबसूरत अवसरों को भी धुंधला कर देता है और एक साफ मन सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता बना लेता है। इसी वजह से 24 घंटे का माइंड डिटॉक्स सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, ये कोई फैंसी शब्द नहीं है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक, व्यवहारिक और गहराई से परखा हुआ तरीका है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में लागू करके अपने मन को फिर से रिबूट कर सकता है। ये आपको ये नहीं कहता कि जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ये आपको एक एक कदम समझाता है कि कैसे मानसिक उलझनें सुलझाई जाती हैं, कैसे पुरानी परतें उतरती हैं और कैसे आपका मन फिर से हल्का, साफ और नियंत्रण में आता है। माइंड डिटॉक्स आपकी सोच को वो जगह दोबारा देता है जो कभी चिंता, तनाव और अनचाहे विचारों ने कब्जा ली थी। और जब दिमाग साफ होने लगता है तो इंसान को लगता है कि वो खुद को एक नए रूप में देख रहा है, जैसे भीतर की सांसें नई हो गई हों, जैसे आत्मा पर पड़े धूल के कण उड़ने लगे हों और जैसे जिंदगी एक बार फिर से आसानी से बहने लगी हो। सुबह का पहला रीसेट, फोन से दूरी। सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, सबसे पहले हमारा हाथ अनजाने में मोबाइल फोन की तरफ बढ़ जाता है।
जैसे वो कोई अलार्म नहीं बल्कि हमारी सांसों का जरिया हो। स्क्रीन ऑन करते ही नीली रोशनी हमारी आधी खुली आंखों पर पड़ती है और फिर दिखने लगते हैं ढेरों नोटिफिकेशन, मैसेज, अलर्ट, ईमेल, सोशल मीडिया अपडेट्स। और उसी एक क्षण में हमारा दिमाग दिन की शुरुआत करने से पहले ही अपने ऊपर का नियंत्रण खो देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि मोबाइल उठाते ही हमारी मानसिक स्वतंत्रता पहले ही कुछ सेकंड में कैद हो चुकी होती है। लेकिन असल सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलते हैं, आपके ब्रेन में डोपामीन का तीव्र विस्फोट होता है। डोपामीन वही न्यूरोकेमिकल है जो आपको उत्साहित भी करता है, लेकिन आपको एक अदृश्य पिंजरे में भी बांध देता है। यह आपको वो त्वरित सुख का एहसास देता है जो अस्थायी होता है, लेकिन उसका असर पूरे दिन रहता है। ये छोटे छोटे डोपामिन हिट्स आपके दिमाग के सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं, जिससे आपकी सुबह की शांति टूट जाती है, आपका फोकस बिखर जाता है और आपका मस्तिष्क पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन मोड में फंसा रहता है। धीरे धीरे आपको महसूस भी नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके फोन के नोटिफिकेशन कर रहे हैं। इसीलिए अपने 24 घंटे के माइंड डिटॉक्स की शुरुआत का पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है, जैसे ही आंख खुले फोन को छूना भी नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना सा नियम, लेकिन इसकी ताकत आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जैसे ही आप फोन नहीं उठाने का निर्णय लेते हैं, आपका दिमाग तुरंत विरोध करता है। वो बेचैन होता है, आपको धक्का देता है, आपसे कहता है बस एक बार चेक कर लो, शायद कुछ जरूरी आया होगा। ये बेचैनी कोई साधारण बेचैनी नहीं है, ये उस आदत की बेचैनी है जिसे आपने वर्षों से अपने दिमाग में बसाया है। आपका दिमाग उसी पैटर्न को दोहराना चाहता है जिसे वो सबसे अधिक पहचानता है, और इसी वजह से वो सोचता है कि सुबह फोन उठाना आवश्यक है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां असली विजय छिपी होती है। जब आप फोन उठाने की तीव्र इच्छा को रोकते हैं, जब आप उस छोटी सी लड़ाई में अपने दिमाग के इशारों को इग्नोर करते हैं, तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यही मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसमें लॉजिक, समझ, फोकस, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण होता है। इस छोटी सी जीप के साथ आपका दिमाग ये संदेश पकड़ता है कि सुबह की कमान अब आपके हाथ में है, आदतों के हाथ में नहीं। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जीतता है, तब आपका अमिगडाला, जो आपकी इमोशनल प्रतिक्रियाओं, तात्कालिक इच्छाओं और इम्पल्सिव फैसलों को नियंत्रित करता है, शांत होने लगता है। वो धीरे धीरे शांत होकर आपकी सुबह को स्थिरता देता है, जिससे आपके अंदर शांति, स्पष्टता और नियंत्रण की भावना पैदा होती है। वास्तव में ये छोटी सी जीत आपकी सुबह का सबसे बड़ा विलय क्षण बन जाती है। ये सिर्फ फोन ना उठाने का निर्णय नहीं, ये अपने दिमाग पर अपना हक वापस लेने की घोषणा है। ये वो क्षण होता है जहां आप साबित करते हैं कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, अपने दिन के मालिक हैं और अपनी जिंदगी की दिशा आप खुद तय करेंगे। और यकीन मानिए, जब सुबह की शुरुआत ही इतनी शक्तिशाली जीत से होती है, तो पूरे दिन का स्तर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है। सुबह की धूप दिमाग के लिए प्राकृतिक थेरेपी। सुबह फोन से दूरी बनाने के बाद अगला कदम है अपने कमरे से बाहर निकलना और कम से कम 10 मिनट तक सूरज की हल्की, नरम, ताजगी भरी धूप को अपने चेहरे पर महसूस करना। यह काम दिखने में जितना सरल लगता है, इसके भीतर उतनी ही गहरी शक्ति छिपी हुई है। धूप सिर्फ आपके शरीर को गर्म नहीं करती, वह आपके मस्तिष्क को जागृत करती है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव डालती है। जब सुबह की धूप आपके चेहरे पर पड़ती है, तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का खुशियों से जुड़ा न्यूरोकेमिकल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। यह वही केमिकल है जो आपकी भावनाओं को स्थिर करता है, आपको सकारात्मक रखता है, आपके अंदर उत्साह जगाता है और पूरे दिन आपके मूड को संतुलित रखता है। धूप की यही रोशनी आपके भीतर एक और अद्भुत प्रक्रिया शुरू करती है। दिन में बढ़ा हुआ सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में बदलने का आधार बनता है, और मेलाटोनिन ही वो केमिकल है जो आपकी नींद को गहरा, शांत और प्राकृतिक बनाता है। इसका मतलब यह है कि सुबह धूप लेना सिर्फ आपको अभी के लिए अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि आपकी रात की नींद की गुणवत्ता तक तय करता है। लोग अक्सर नींद की गोलियों, रिलैक्सेशन ऐप्स और अलग-अलग रूटीन पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि उनके शरीर को सिर्फ सुबह की 10 मिनट की धूप की जरूरत होती है ताकि मेलाटोनिन अपने आप सही मात्रा में बने और रात को उनको वो गहरी नींद मिले जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। धूप की ये साधारण सी किरणें आपकी बायोलॉजिकल घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है, को सुसंगत करती हैं।
जब आपकी ये आंतरिक घड़ी सही समय पर सही संकेत पाती है तो शरीर और दिमाग पूरे दिन बेहतर काम करते हैं। आपका फोकस बढ़ता है, ऊर्जा स्थिर रहती है, तनाव कम होता है, इमोशनल बैलेंस मजबूत होता है और मन में हल्कापन महसूस होने लगता है। धूप दिमाग को यह साफ संदेश देती है कि दिन शुरू हो गया है और यह वही संकेत है जिसे आपका सिस्टम सबसे अधिक पहचानता है। हैरानी की बात यह है कि जितना साधारण यह काम दिखता है, उतना ही गहरा इसका असर आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। सिर्फ सूरज की यह हल्की गर्माहट आपके पूरे दिन का टोन बदल सकती है। आप अधिक शांत रहते हैं, अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं, आपकी सोच साफ होती है और आपकी भावनाएं स्थिर और संतुलित रहती हैं। वो धूप जैसे आपके भीतर की बंद खिड़कियां खोल देती है और मन में ताजी हवा का बहाव शुरू कर देती है। सुबह की शुरुआत इस प्राकृतिक रोशनी से करना ऐसा है जैसे आप अपने मन को एक नई, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हों। ये वो छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देती है। और सच तो यह है कि ये 10 मिनट की धूप, जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, आपके मानसिक डिटॉक्स की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। मॉर्निंग मूवमेंट, शरीर से दिमाग को स्थिर करना। अब जब अपने सुबह की धूप से अपने दिमाग को प्राकृतिक ऊर्जा दे दी है, तो अगला चरण है अपने शरीर को हल्की सी मूवमेंट देना। सिर्फ 5 से 10 मिनट की कोई भी सरल, सहज और बिना दबाव वाली गतिविधि। ये मूवमेंट कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। आप एक छोटी सी वॉक कर सकते हैं, हाथ पैर हल्के घुमा सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या बस कमरे में धीरे धीरे टहल सकते हैं। इस साधारण सी क्रिया का महत्व आपके सोचे से कहीं अधिक है। शरीर को चलाना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग की जमी हुई परतों को हिला रहे हों, जैसे आप मानसिक जड़ता को हटाकर ताजगी की एक नई परत अंदर ला रहे हों। जब शरीर चलता है तो दिमाग स्थिर और शांत होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सुनने में अजीब लगता है लेकिन काम करता है। हमारी फिजिकल मूवमेंट दिमाग को यह संदेश देती है कि आप सक्रिय हैं, जागे हुए हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जैसे ही आपकी सांस थोड़ी तेज होती है, आपका हार्ट बीट हल्का सा बढ़ता है और आपकी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, उसी समय आपके दिमाग में BDNF नाम का एक अद्भुत केमिकल रिलीज होता है। BDNF को दिमाग का मिरेकल ग्रोथ प्रोटीन कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, उन्हें नया जीवन देता है और दिमाग के पुराने कनेक्शनों को रिपेयर करता है। यही BDNF आपके फोकस को तेज करता है, आपकी याददाश्त को सुधारता है और आपके मूड को तुरंत उठाने का काम करता है। यह ऐसा है जैसे दिमाग के भीतर कोई धीमी आग जल रही हो और BDNF उस आग को शांत करके एक नई रोशनी पैदा कर देता हो जो साफ, स्थिर और जागरूक होती है। हल्की मूवमेंट आपके शरीर को नहीं, आपके मन को जगाती है। ये आपके दिमाग को बताती है कि आज का दिन सिर्फ एक और दिन नहीं बल्कि बदलाव का दिन है। जब आप इन 5 से 10 मिनटों में खुद को हिलाते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि आप सच में खुद को बदलने आए हैं, सिर्फ सोचने या प्लान बनाने नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यही वो पल होता है जहां आपका दिमाग आपके साथ खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम ऐसी अवस्था में आने लगता है जिसे मनोवैज्ञानिक हाई कंट्रोल स्टेट कहते हैं। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप अपने विचारों, आदतों और भावनाओं पर मजबूत पकड़ रखते हैं। ये छोटी सी मूवमेंट आपके सुबह के माइंड डिटॉक्स का तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये आपके शरीर और दिमाग के बीच एक पुल बनाती है जिसे पार करते ही व्यक्ति मानसिक रूप से हल्का, भावनात्मक रूप से स्थिर और दिन की शुरुआत के लिए अधिक सक्षम महसूस करता है। ये संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति से बदल रहे हैं जो केवल इरादे बनाता था, उस व्यक्ति में जो अपनी जिंदगी को नई दिशा देना शुरू कर चुका है। साइलेंस, असली डिटॉक्स की शुरुआत। अब आता है सुबह के माइंड डिटॉक्स का सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे रूपांतरकारी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, 3 घंटे का पूर्ण साइलेंस। ये साइलेंस सिर्फ आवाज ना होने का नाम नहीं है, ये आपके मन और मस्तिष्क को बाहरी दुनिया से अलग करके अंदर की पूरी ब्रह्मांड से जोड़ने का समय है। इस 3 घंटे में न फोन छूना है, न म्यूजिक सुनना है, न टीवी या किसी स्क्रीन को देखना है और ना ही किसी बातचीत में शामिल होना है। ये वो दुर्लभ समय है जब आपकी जिंदगी से सारे बाहरी शोर, सारे विकर्षण, सारी दौड़ भाग हट जाती है और सामने सिर्फ एक चीज बचती है, आप, आपका मन
और आपकी सांसें। लेकिन सच यह है कि शुरुआत आसान नहीं होती। जैसे ही साइलेंस शुरू होता है, एक बेचैनी शरीर में फैलने लगती है, और ये बेचैनी सामान्य नहीं, बहुत तीव्र होती है। आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है, किसी काम की याद दिलाएगा, किसी मैसेज की चिंता कराएगा, किसी बहाने से फोन उठाने की इच्छा जगाएगा। ये बेचैनी इसलिए आती है क्योंकि आपने वर्षों से अपने दिमाग को शोर में जिंदा रहना सिखाया है। दिमाग बाहरी व्यस्तता का इतना आदी हो चुका है कि शांत वातावरण उसे खतरे जैसा लगता है। लेकिन वास्तव में यही बेचैनी एक संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे आप इन शुरुआती उथल पुथल को, इस आंतरिक खलबली को, इस बेचैनी की आंधी को सहते जाते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे एक गहरे स्तर में उतरना शुरू करता है। वो स्तर जिसे हम अक्सर पूरी जिंदगी छू ही नहीं पाते। साइलेंस की ये गहराई आपके मन की उन परतों को खोलने लगती है जहां वर्षों से दबी हुई भावनाएं छिपी होती हैं। इस साइलेंस में आपका गुस्सा सतह पर आना शुरू होता है, आपके डर धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, आपकी चिंता और तनाव उभर कर सामने आ जाते हैं। जो चीजें आपने लगातार टाल दी, दबा दी, अनदेखा कर दी, वे सब आपकी चेतना में आने लगती हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन आवश्यक होती है, क्योंकि मन की गंदगी साफ तभी होती है जब वो पहले सतह पर आए। 3 घंटे का ये साइलेंस आपके मन को एक ऐसा स्थान देता है जहां वो रोजाना की भाग दौड़, स्क्रीन के शोर, नोटिफिकेशन के खिंचाव और दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होकर खुद को महसूस कर सके। ये वो अवस्था है जहां आपका दिमाग पहली बार आपके अंदर के असली दर्दों, असली डर, असली घावों और असली भावनाओं का सामना करता है। और जैसे जैसे वे सतह पर आते हैं, वे निकलने भी लगते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपकी सांसें गहरी होने लगी हैं, दिमाग हल्का होने लगा है और आप भीतर से शांत होते जा रहे हैं। ये वो बिंदु है जहां साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं रहता, ये हीलिंग बन जाता है। आप अपने दिमाग को पहली बार ऐसा स्पेस देते हैं जहां वो खुद को साफ कर सके, खुद को समझ सके और खुद को पुनः व्यवस्थित कर सके। इन 3 घंटों के बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहता। वो सरल हो जाता है, शांत हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। और यही वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि माइंड डिटॉक्स सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। जर्नलिंग, दिमाग की इंटरनल क्लीनिंग। ये बेहद साधारण सा लगने वाला काम, एक डायरी और एक पेन उठाकर अपने विचारों को कागज पर उतार देना, असल में आपके मन की गहराइयों को खोलने वाली चाबी बन जाता है। जब आप बिना किसी फॉर्मेट, बिना किसी नियम और बिना किसी डर के लिखना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर जमा हुए विचार, भावनाएं और यादें धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। जैसे बादलों से घिरा आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है, वैसे ही आपका दिमाग अपनी उलझनों का बोझ छोड़कर हल्का महसूस करने लगता है। शब्दों के रूप में बाहर निकली हर बात आपके मन की भीड़ को थोड़ा और कम करती जाती है। लिखते लिखते आपको महसूस होता है कि दिमाग में अचानक जगह बनने लगी है, जैसे कोई अंदर बैठा व्यक्ति पुराने, बेकार और धूल जमी फाइलों को एक एक करके डिलीट कर रहा हो। यही वो प्रक्रिया है जहां आपका अवचेतन मन भी राहत की सांस लेता है। कई ऐसे विचार जो महीनों से आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको समझ नहीं आ रहे थे या जिन्हें आप बोल नहीं पा रहे थे, वे सब खुद ब खुद शब्दों में ढलने लगते हैं। और तभी एक अद्भुत क्षण आता है, शाम का चरण, भावनाओं की सफाई। शाम का समय इंसान के दिमाग के लिए सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील और सबसे भावनात्मक घंटों में से एक माना जाता है। पूरे दिन की भागदौड़, थकान, रिश्तों की उलझनें, काम का दबाव और अनकही भावनाएं सब मिलकर दिमाग के भीतर एक बवंडर खड़ा कर देती हैं। यही वो समय होता है जब ओवरथिंकिंग चुपके से हमला करती है। दिमाग छोटी बातों को बड़ा बना देता है, बीते हुए क्षण भारी लगने लगते हैं और भविष्य की चिंता अचानक दिल पर बोझ की तरह गिर पड़ती है। लेकिन आज कहानी बदलनी है, क्योंकि आज आप अपने भीतर की जंग से भागने वाले नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाले हैं। आज आप अपनी भावनाओं को दबाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अंदर इकट्ठी होकर और जोर से चिल्लाती हैं। आज आप उन्हें समझेंगे, महसूस करेंगे और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति देंगे। अगर दुख है तो उसे महसूस होने दो, अगर गुस्सा है तो उसकी वजह को समझो, अगर डर है तो उसे नाम दो। जब आप भावनाओं को स्वीकारते हैं तो वे आपके ऊपर से अपना नियंत्रण खो देती हैं।
वे बोझ नहीं रहती बल्कि आपके भीतर से धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। और जब आप कुछ गहरी, धीमी, शांत सांसें लेते हैं तो आपका दिमाग ये संकेत पाता है, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक है, अभी कोई खतरा नहीं है। ये कुछ शब्द और ये कुछ सांसें आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, तनाव को रिलीज करती हैं और आपके भीतर जमा हुआ भारीपन हल्का होने लगता है। यही वो पल है जहां आपकी इमोशनल डिक्लटरिंग शुरू होती है, जहां आप मन की धूल झाड़कर उसे साफ करते हैं, जहां आप भावनाओं को स्पेस देते हैं ताकि वे सड़े नहीं, बहकर बाहर निकल जाएं। ये प्रक्रिया दिखने में सरल लगती है, पर यही शाम का एक सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल है जो आपको मानसिक तौर पर मजबूत, स्थिर और शांत बनाता है। यहीं से आपकी रात की शांति, अगले दिन की ऊर्जा और पूरे जीवन की मानसिक स्पष्टता की नींव रखी जाती है। रात का प्री डिटॉक्स, शरीर को आराम का संकेत। रात का समय माइंड डिटॉक्स की प्रक्रिया में सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण चरण होता है। पूरे दिन आपने अपने दिमाग को सक्रिय रखा, उसे बाहरी शोर, नोटिफिकेशन, काम और जिम्मेदारियों के बीच प्रबंधन करने के लिए मजबूर किया। अब जब दिन समाप्त हो रहा है तो दिमाग को भी आराम और खुद को साफ करने का मौका चाहिए। इसलिए रात की शुरुआत हल्के डिनर से करनी अत्यंत आवश्यक है। हल्का, सुपाच्य और जल्दी पचने वाला भोजन आपके शरीर और दिमाग को यह संकेत देता है कि अब समय विश्राम का है, अब कोई भारी काम नहीं है। यदि रात में भारी भोजन किया जाए तो शरीर डाइजेशन में इतना व्यस्त हो जाता है कि दिमाग अपनी प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया, जिसे हम डिटॉक्स मोड कहते हैं, सही तरह से नहीं कर पाता। इसके बाद रात के वातावरण को डिटॉक्स के अनुकूल बनाना जरूरी है। लाइट को कम करना, स्क्रीन को दूर रखना और किसी शांत करने वाले रिचुअल को अपनाना, जैसे एक किताब पढ़ना, किसी मंत्र का उच्चारण करना या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये सभी गतिविधियां दिमाग को बताती हैं कि अब सुरक्षित समय है, अब ध्यान और शांति का समय है। जैसे ही कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती है और आप इन शांत रिचुअल्स में डूबते हैं, आपके शरीर और दिमाग में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपके सोने और जागने के प्राकृतिक चक्र को नियंत्रित करता है। ये दिमाग को बताता है कि अब रात का समय है, अब शरीर और मन को आराम और सफाई की आवश्यकता है। जैसे जैसे मेलाटोनिन बढ़ता है, आपका दिमाग धीरे धीरे डिटॉक्स मोड में प्रवेश करता है। यह वो अदृश्य प्रक्रिया है जहां दिमाग दिन भर की तनावपूर्ण जानकारी, भावनाओं, चिंता और मानसिक कचरे को बाहर निकालता है। यह प्राकृतिक सफाई रात के दौरान होती है, जब आप सोते हैं, और यही वह समय है जब न्यूरॉन्स में जमा टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की प्रक्रिया चलती है। यही रात का समय दिमाग के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसी दौरान आपका मन, शरीर और आत्मा मिलकर शांति, स्पष्टता और नवीनीकरण का अनुभव करती हैं। सिर्फ हल्का डिनर और सही वातावरण ही नहीं, बल्कि यह रात का रिचुअल आपके दिमाग को यह सिखाता है कि सुरक्षा और शांति में रहकर भी शक्तिशाली बदलाव संभव है। यही वो रात है जब माइंड डिटॉक्स असली रूप में काम करना शुरू करता है। पुरानी थकान, तनाव, चिंता और मानसिक क्लटर को साफ करके आपको अगले दिन नई ऊर्जा, स्पष्टता और मानसिक हल्कापन देता है। इस प्रकार रात का यह रूटीन न केवल आपके सोने की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति का आधार भी मजबूत करता है। नींद, माइंड डिटॉक्स का हिडन सिस्टम एक्टिवेशन। जैसे ही आप धीरे धीरे नींद की गहराई में उतरते हो, आपका दिमाग अपने अदृश्य और जादरी ग्लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह सिस्टम किसी सुपर हीरो की तरह रात भर चुपचाप काम करता है। आपके मस्तिष्क में जमा हुए सारे मानसिक कचरे, तनाव, भावनात्मक बोझ और दिन भर की थकान को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह दिमाग का प्राकृतिक स्वचालित सफाई नेटवर्क है, जो दिन भर आपके न्यूरॉन्स में जमा हुए टॉक्सिन्स, हार्मोनल असंतुलन और मानसिक गंदगी को धीरे धीरे बहाकर साफ करता है। यह ऐसा क्षण है जब आप पूरी तरह आराम में होते हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक गहन सफाई और रीस्टार्ट का काम जारी रहता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम की यह सफाई न केवल टॉक्सिन्स को हटाती है, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन बनाने में भी मदद करती है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके दिमाग का फोकस और स्मृति प्रणाली मजबूत होती है, मूड संतुलित होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। यही वजह है कि अच्छी नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह दिमाग को एक नई शुरुआत, एक नया ताजा रूप और एक हल्का और शांत अनुभव देने के लिए होती है। सुबह जब आप आंखें खोलते हो तो केवल नींद से ताजगी नहीं मिलती, बल्कि आपके दिमाग का पूरा सिस्टम एक नए स्तर पर सक्रिय होता है।
आप हल्का महसूस करते हो, मानसिक क्लटर कम होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और पूरे दिन के लिए फोकस और ऊर्जा स्वतः मिलती है। यह वही क्षण है जब आपका दिमाग रीबॉर्न की तरह फिर से खुद को तैयार करता है, साफ, शांत, हल्का और पूरी तरह तैयार नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। यही है रात की असली शक्ति, यही है माइंड डिटॉक्स का जादू और यही वह कारण है कि सही नींद और सही रात का रूटीन आपकी मानसिक शक्ति, शांति और जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में यही कहना गलत नहीं होगा कि 24 घंटे का माइंड डिटॉक्स सिर्फ एक रूटीन या तकनीक नहीं है। यह आपके दिमाग की पूरी तरह से रीसेट होने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप अपने भीतर के सबसे गहरे स्तरों तक पहुंचते हैं। वहां जमा पुराने डर, तनाव, गिल्ट, अधूरी उम्मीदें और ओवर थिंकिंग की परतों को धीरे धीरे हटाते हैं। हर कदम, सुबह की फोन से दूरी, धूप में समय बिताना, हल्की मूवमेंट, 3 घंटे का साइलेंस, जर्नलिंग, शाम की भावनात्मक सफाई और रात का प्री डिटॉक्स, सभी एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं। यदि एक भी कदम छोड़ा गया तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और आपके दिमाग को पूरी तरह से हल्का, साफ और नियंत्रण में लाने का मकसद अधूरा रह जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगता है, विचार साफ होते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, उन्हें स्वीकारने और उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित होती है। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फोकस तेज होता है और आपकी अंदर की शांति बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होती। यह सफर आपको यह एहसास कराता है कि असली बदलाव भीतर से आता है। जब आपका दिमाग साफ, शांत और संतुलित होता है, तभी आपकी जिंदगी में असली नियंत्रण, खुशी और सफलता संभव होती है। याद रखिए, माइंड डिटॉक्स केवल 24 घंटे का अनुभव नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए एक नई शुरुआत है। यह आपको यह सिखाता है कि मानसिक गंदगी कितनी भी घनी क्यों ना हो, सही तरीके और छोटे छोटे कदमों के साथ उसे हटाया जा सकता है। यह आपको अपने दिमाग का मालिक बनने, अपने विचारों पर नियंत्रण पाने और अपने जीवन को फिर से दिशा देने की शक्ति देता है। और यही असली जादू है। जब आपका दिमाग हल्का और साफ हो जाता है, तब आपकी जिंदगी भी खुद ब खुद खुलकर बहने लगती है, जैसे भीतर की हर परत ने आपको नई ऊर्जा और स्पष्टता दे दी हो। आप तैयार हैं अपने दिमाग को इस सफाई और नवीनीकरण की यात्रा पर ले जाने के लिए? यही वो पल है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से नियंत्रित करना सीखेंगे।